इंदौर के विकास को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अहिल्या पथ स्कीम, कान और सरस्वती नदी के साथ गणेश उत्सव की झांकी को लेकर अहम निर्णय लिए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विकास को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। संभागीय आयुक्त सह आईडीए अध्यक्ष दीपक सिंह, बोर्ड मेंबर कलेक्टर आशीष सिंह, आईडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार ने शहर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए आईडीए चेयरमैन संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि गणेश उत्सव में आईडीए अपनी झांकी निकालेगा, साथ ही कपड़ा मिलों को अनुदान दिया जाएगा। वहीं अहिल्या पथ को लेकर भी दीपक सिंह ने अहम जानकारी दी। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आज ये निर्णय लिया गया है कि गणेश उत्सव में इंदौर विकास प्राधिकरण की झांकी हर वर्ष की भांति निकाली जाएगी। इसके साथ ही जो बंद कपड़ा मिल हैं उनको जो अनुदान दिया जाता है उसकी भी स्वीकृति आज बोर्ड बैठक में की गई है। अहिल्या उत्सव के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुदान दिया जाएगा उसके कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि अहिल्या पथ पर जो आईडीए ने योजना अंगीकृत की है उसमें ऐसे टीएनसीपी के अप्रूवल्स जिसमें कि आगे कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है या वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, उन प्रकरणों में आईडीए के द्वारा कार्रवाई की जाएगी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कि उनके जो अनुमोदन के आधार पर वो योजना से अलग होना चाहते हैं उस पर आईडीए के द्वारा विधिवत सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अपील प्रस्तुत किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, कान और सरस्वती नदी के किनारे विकास के लिए डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट एक हम लोग अपॉइंट करेंगे। इसके साथ ही जो सेप्ट भोपाल है उसको इस काम में इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि वो इसका सुपरविज़न कर सकें और ये हम बेहतर तरीके से पूरी एक प्लानिंग कर सकें और उसके आधार पर फिर भविष्य में विकास हो सके। उच्च गुणवत्ता वाले आवास की मांग को देखते हुए आईडीए व्यावसायिक और आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण कराने जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य आवास की बढ़ती मांग को पूरा करना है। आईडीए 3 से 5 बीएचके फ्लैटों के साथ एक कमर्शियल और रेसिडेंशियल बहुमंजिला इमारत भी बनाएगा। मेरोद में जो हमारा करीब 120 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है जो कि वन भूमि है, उस वन भूमि को वन से एनओसी लेने के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है ताकि भविष्य में हम वहाँ पर मंडी, लॉजिस्टिक हब, ट्रांसपोर्ट हब और मैकेनिक नगर इत्यादि डेवलप कर सकें। इसके साथ ही कुछ जो प्लॉट्स हैं डिफरेंट उनको वैन के लिए रेट्स अनुमोदन किए गए हैं। इसके साथ ही एक जो स्कीम है आईडीए की जिसमें कि पहले भी फ्लैट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल एक मल्टी स्टोरी बनाने का आज निर्णय लिया गया है जिसमें कि स्कीम 136 में जिसमें कि नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल रहेगा और सेकंड और 15 फ्लोर तक रेजिडेंशियल फ्लैट्स 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और 5 बेडरूम के बनाए जाएंगे। कुछ इसमें योजनाओं से संबंधित कुछ आदेश आए हैं, उसके बारे में निर्णय लिया गया है कि इसको लीगल परीक्षण करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। रिंग रोड में जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल बना है उसके बगल में खाली जो प्लॉट है उसमें निर्णय लिया गया है कि आईडीए के द्वारा वहाँ पर एक हॉकी का एक्स्ट्रा टर्फ मैदान बनाया जाएगा और एक छोटा सा हम फुटबॉल मैदान भी वहाँ पर डेवलप करेंगे और जो यहाँ पर हॉकी फेडरेशन और फुटबॉल फेडरेशन है उनसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर बच्चे खेल सकें, इसके लिए आईडीए के द्वारा व्यवस्था की जाएगी।
बैठक में आईडीए अधिकारियों ने आयुक्त के सामने खजूरी बाजार स्थित भगवान राम के मंदिर के जीर्णोद्धार का विचार रखा। आयुक्त ने मुख्य रूप से योजना क्रमांक 103 में बनाए जाने वाले आवासीय और व्यावसायिक भवनों के साथ खजूरी बाजार स्थित 450 वर्ष पुराने राम मंदिर के जीर्णोद्धार पर चर्चा की, जिस पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माफी का एक मंदिर है खजूरी बाजार में, तुलसीदास राम मंदिर, उसके जीर्णोद्धार का लगभग 3 करोड़ का जो काम है वो आईडीए द्वारा किया जाएगा। इसके लिए भी आज प्रस्ताव पारित किया गया है। जो उसमें पुराना स्ट्रक्चर है उसको तो हम लोग रेनोवेशन करेंगे, और जो फ्रंट की उसमें पुरानी दुकानें और टॉयलेट वगैरह हैं उनको सबको हटा के उसको व्यवस्थित तरीके से नया बनाए जाएंगे। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के जो प्रावधान हैं उसके तहत ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लेआउट को अनुमोदन करते हैं। जब तक आईडीए की स्कीम लॉन्च नहीं होती उसके पहले ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग को लेआउट अप्रूवल के अधिकार हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि हमने आज बोर्ड में ये बैठक किया है, टीएनसीपी के ऐसे अप्रूवल जिसमें नगर निगम से विकास अनुमति नहीं ली गई है या मौके पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, उसमें टीएनसीपी की अप्रूवल को निरस्त करने के लिए आईडीए द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी। योजना बिल्कुल लागू होगी। हम अपनी तरफ से यही प्रस्ताव कर रहे हैं कि जिसमें टीएनसीपी से अप्रूवल विकास अनुज्ञा के बाद वास्तव में वहाँ विकास कार्य हो गया है, उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। जहाँ पर या तो अप्रूवल के बाद विकास अनुज्ञा नहीं हुई या उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको हम योजना में शामिल करेंगे। नगर पालिक निगम इंदौर के द्वारा नमामि गंगे के अंतर्गत एसटीपी बनाए जा रहे हैं, और जो गंदे नाले कान और सरस्वती नदी में आ रहे हैं उनको टैप करके और उसको शुद्धिकरण करके और पानी वहाँ जाए, इसके लिए काम किया जा रहा है। आईडीए के द्वारा वो पूरा जो हमारा कान और सरस्वती नदी जो अपने नगर निगम क्षेत्र में प्लानिंग एरिया में बहती है, उसकी पूरी डीपीआर बनाई जाएगी ताकि नदी और उसके दोनों तरफ का जो क्षेत्र है उसको हम किस तरह से अतिक्रमण मुक्त करके कहाँ पर हरियाली करनी है, कहाँ पर रिवर डेवलपमेंट फ्रंट का काम करना है या कहाँ पर हमको कोई पाथवे वगैरह बनाने हैं, उसकी पूरी एक डीपीआर आईडीए के द्वारा कंसल्टेंट अपॉइंट करके की जाएगी। डीपीआर बनाने का कार्य है वो तो गैर योजना मद में कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस काम में बहुत बड़ी राशि लगेगी, तो वो राशि की व्यवस्था कैसी होगी इसके बारे में हम लोग भविष्य में चर्चा करेंगे। नेशनल हाईवे और जीएसआईटीएस से उसमें टेक्निकल रिपोर्ट लेकर और फिर आप निर्णय लीजिए कि उसमें कितने लोड वाले वाहन को परमिशन देना है। आज आईडीए ने अप्रूवल दे दी है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब आईडीए के जो कंसल्टेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, इसका पूरा एस्टिमेट बनाएंगे, डीपीआर बना के उसके टेंडर लगाएंगे, फिर स्वीकृति की कार्रवाई हम लोग कोशिश करेंगे 1-2 महीने में कर रहे हैं। वो घटना जो भी हम लोगों ने आपके माध्यम से उसको देखा है बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, और मैं कम से कम इंदौर के प्रशासन की तरफ से ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि पुलिस और प्रशासन हमेशा जो मेडिकल प्रोफेशन में लोग हैं उनके प्रति हम लोग संवेदनशीलता से उनके हर विषय को हम लोग लेते हैं। आज डीन मेडिकल कॉलेज से चर्चा हुई है, उनको हमने अनुरोध किया है कि सभी से बात करें ताकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं और रेगुलर सेवाएं हैं वो चलती रहें। कुल मिलाकर आईडीए बोर्ड की बैठक में शहर के विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।